कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री कायु सद्मुख। नमो अरिहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये सवशाहूर्णो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में राहुल जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है और इसके पढ़ने की सही विधि क्या है? आलोचना पाठ एक भावनात्मक परिणति है जो किसी पंडित ने आप लोगों के लिए अपनी गलती का एहसास कराने के लिए लिखा है। प्रतिक्रमण है जो प्रतिक्रमण एक विधिवत वृत्ति के लिए लिखा गया और उसमें दो भावनाएं मुख्य रूप से आती हैं। प्रथम तो आलोचना आती है, पहला काव्य सर्ग आलोचना का होता है, फिर आगे जाके प्रतिक्रमण भक्ति होती है। तो प्रतिक्रमण जो होता है वह वस्तुतः वृत्ति के लिए ही होता है और आलोचना पाठ है वो सामान्य लोग, आप ग्रस्त लोग भी कर सकते हैं। विधि यही है, आलोचना पाठ अपनी सुविधा के अनुसार कभी पढ़ सकते हैं। प्रतिक्रमण जो है संधि काल के, आप ग्रस्तों को गृहस्थी के समस्त भोजन पानी आरंभ परिग्रह सब जिस समय छोड़ देते हैं, भोजन कर लिया, झाड़ू बर्तन पोंछा आदि सब लगा लिया और उसके बाद जाकर के जो
अब तुम सब कार्यों से निवृत्त हो गए, उस समय वृत्ति प्रतिक्रमण करेगा। सुबह जो है जैसे सामय करने के पहले वह प्रतिक्रमण करेगा, फिर गृहस्थी के कार्य से प्रतिक्रमण नियत कालवर्ती होता है, उसका काल निश्चित है, इसी समय प्रतिक्रमण करना है तो करना है। कुचित कदाचित कभी विशेष परिस्थिति में आगे पीछे भी हो सकता है। आलोचना पाठ का कोई नियत समय नहीं होता, दिन भर में 50 बार भी आलोचना हो सकती कभी भी कर सकते हैं, ऐसा मानो। रश्मि जैन सागर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किस पाप कर्म के उदय से हमें तीर्थ वंदना का अवसर नहीं मिल पाता है? अभी तो जिस दिन तुम थोड़ा तीव्रता से पुरुषार्थ करोगे, कई बार धर्म कार्यों में हम बहाना बना देते हैं, हम चाहते तो हैं लेकिन महाराज जी हमारी हो ही नहीं पा रही। नहीं, जिस ढंग से अन्य कार्यों में रुचि रहती है, अन्य कार्यों में जिस प्रकार से टेंशन होता है, इतनी रुचि और टेंशन से संकल्प कर लें तो मुश्किल नहीं है। यदि तुम ठान लो कि इसी साल हमें सम्मेद शिखर की वंदना करना है तो निकलेगा, क्योंकि आप और कार्यों के लिए कैसे समय एडजस्ट करते। आप लोगों का मन धार्मिक कार्यों में बहाने बहुत बनाता है। थोड़ी सी परेशानी आई, अब हमें शिखर जी कैसे जाऊं, बोले क्या बात हो गई, वो फलाना व्यक्ति आ गया, मेरे घर में रिश्तेदार आ गया, अब मैं कैसे जाऊं। अब मैं जा रहा था शिखर जी वंदना करने के लिए और वो फलाना काम छोटा सा आ गया तो चल गया। तो बहाने मत बनाओ, धर्म को भी अपनी जिंदगी का आवश्यक कार्य मानकर करोगे तो बराबर समय निकल आता है। सोनम जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण के अनुसार जब राजा शत्रुंजय और राजा मधुसूदन में युद्ध हो रहा था, तब राजा मधुसूदन ने कहा कि मैं जीवन पर्यंत के लिए साबद्ध योग का त्याग करता हूँ। तो ये महाराज जी साबद्ध योग का क्या अर्थ होता है? मुनि दीक्षा का अर्थ है वो राजा मधुक ने युद्ध करते करते वैराग को प्राप्त हो गया। वो इतनी मार काट देख करके वैराग को प्राप्त हुआ, और ये देख करके कि एक समय एक दिन पहले मैं इतने बड़े राज्य का राजा था और आज मैं कुछ भी नहीं रहा, आज मैं असहाय हो गया। मेरी इतनी सेना थी, इतना शब था, आज हम अकेले बचे, कोई है ही नहीं, कैसा? तो उसको वैराग को प्राप्त होकर समस्त प्रकार के साबद्ध का अर्थ हिंसा का त्याग। सपना जैन, अभा जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई नियम लेते हैं तो फिर टूट जाता है, तो उसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? नियम तोड़ना ही नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। प्रायश्चित लेकर के तुम नियम तोड़ते जाओ, बाद में प्रायश्चित। कई लोगों को बड़ा मजा आता है तोड़ने में, बोले तोड़ दो प्रायश्चित ले लेंगे, तो ऐसा कोई हंसी खेल नहीं है। प्रायश्चित मजबूरी में टूटे हुए नियम का जब विशेष प्राणों की लेने की देने पड़ जाए तब प्रायश्चित का प्रावधान है। बाकी आपने जो नियम तोड़ा, उसके पहले जो आपने नियम किया, वो व्रत पूर्णतः सब खंडित हो गया, समाप्त, जीरो, पुनः माइनस मार्क होता है। मान लीजिए आपने कोई नियम लिया, 5 साल पाला, एक दिन को टूट गया, क्यों टूट गया? विशेष परिस्थिति में नहीं, यूँ सामान्य, तो आपका 5 साल का किया हुआ जो पुण्य का बैलेंस था उसी समय निल हो जाएगा, जीरो पे आ जाओगे। जैसे मुनि व्रतों में होता है, कोई मुनि यदि कोई गलती कर दे, बड़ी गलती, तो उसकी जितने साल की दीक्षा है वो सारी दीक्षा खत्म करके आज से उसकी नई दीक्षा मानी जाएगी। इतने साल तक वो दीक्षा रहा तो बिल्कुल जीरो, उसको बिल्कुल सबसे पीछे कर दिया जाएगा जो आज का नया दीक्षित है, अथवा पुनः दीक्षा होगी और वो सबसे पीछे आ जाएगा। इसलिए नियम तोड़ने का
प्रायश्चित लेकर के अपने आप को बरी मत करो। जो नियम तुमने पाला है उस नियम की पूरी कमाई जीरो हो गई। अब वो नियम आज से फिर से शुरू करो तो फिर नया नियम माना जाएगा। ध्रुव जैन, सागानेर, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि अष्ट प्रातिहार में चमर का क्रम छत से पहले आता है, तो क्या शांति धारा में चमर से पहले छत क्यों नहीं? वो एक व्यवस्था बना ली गई। कई आचार्यों ने आगे छत्र को भी लिया है। कई एक क्रम है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। चवर इसलिए नहीं ढोलते हैं, अभिषेक के समय व्यक्ति वहीं भगवान के पास रहता है, वहीं छत्र रहता है सब, तो वहीं के वहीं अपन चढ़ा देते हैं। चवर को लिए सामने नीचे उतर के आओ। और चवर अशुद्ध होते हैं प्राय, क्योंकि कोई भी अशुद्धि में छू लेता है, तो नीचे उतर के चवर ढोने फिर छत्र को चढ़ें। इससे अच्छा है कि छत्र वहीं के वहीं चढ़ा दो, बाद में चवर कर दिया। ये व्यवस्था है, इसमें आगे पीछे करने में कोई क्रम नहीं है, कोई दोष नहीं। अर्पिता जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अगर दूध जिसके यहाँ लेने जाते हैं उसके घर पर सूतक है तो कितने दिन तक उससे दूध नहीं लेना चाहिए? आप खुद लगा के ले आओ तो गाय को कोई सूतक नहीं होता। हाँ, दूसरे से लगवा लो, जिसके वो परिवार है वो नहीं लगाएगा। गाय को सूतक, वो गाय तुम्हारे कुटुंब की नहीं है, तुम्हारे गोत्र की नहीं है। तुम्हारे यहाँ सूतक होने पर गाय को सूतक नहीं लगता है। यदि उस गाय का कोई दूसरा व्यक्ति दोहे करके दे देवे तो कोई बाधा नहीं, दूध ले सकते। आशीष जैन, अजमेर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, घर या गोदाम पर चिड़िया के लिए दाना पानी रखें और उनके रहने के लिए घर भी बना दें और वह चिड़िया वहाँ पर रहे, तो इसमें कोई दोष तो नहीं रहता है? नहीं, ये सुरक्षा है। अभी अलवर के अंदर गौशाला है, उस गौशाला में कबूतर शाला बनाई, बहुत अच्छा। एक पूरा, क्योंकि कबूतर मकानों पर इनमें बैठते थे शिखरों, उन्होंने एक अलग से बहुत अच्छा कबूतर खाना बनाया। इतनी अच्छी व्यवस्था उसमें दी, उसमें कबूतर रहते हैं, कोई दूसरा जानवर जाकर उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी में दाना है, उसी में पानी है, वो घूम घाम करके आते हैं और उसमें जाके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के कबूतरों को, इनको स्थान बनाने में, सुरक्षित स्थान बनाने में कोई बाधा नहीं, बनाना ही चाहिए। दूसरा नजाब, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। लेकिन अपने आवास में नहीं बनाना, आवास से दूर रखना। अपने व्यापार स्थल पर नहीं बनाना, उससे दूर रखना। जैसे फैक्ट्री है, व्यापार है, मकान है, इन स्थानों पर नहीं बनाना चाहिए। पक्षियों के घोंसले, पक्षियों के स्थान, इनसे हट करके फार्म हाउस वगैरह जो आपके हैं, खेत आपके हैं, अथवा आपका मकान बहुत लंबे चौड़े स्थान पर है तो किसी कॉर्नर में बना सकते, एक बिल्डिंग में नहीं और एक फैक्ट्री के अंदर नहीं। निशा जैन, किशनगढ़, बिहार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेरे जैसी कुछ महिलाओं के भाव है कि रक्षाबंधन की पूजन 700 अरग चढ़ा करके उसके लिए करें, तो उन 700 मुनिराजों के नाम और उनकी पुस्तक कहाँ से मिलेगी? मिल जाएगी। अब नाम तो है ही नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय होता है, नाम तो कहीं है ही नहीं। एक काम और, आप पक्षियों के संबंध में बहुत अच्छा एक गांव में देखा था गुजरात के अंदर, उनके पशु पक्षी आकर के सारा खेत उजाड़ जाते थे। तो वहाँ के सब किसानों ने मिलकर के 1 किलोमीटर के अंदर में पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए बहुत बड़ा एक खेत में उनको दाना स्थान बनाया, दाना और पानी का स्थान बना दिया। अब सारे पक्षी वहीं दाना खा ले, जब उनका वहाँ पेट भर जाएगा तो वो खेत का नुकसान नहीं करेंगे। तो पक्षियों के संबंध में एक सामूहिक मोहल्ला में, सामूहिक गांव के बाहर कोई अच्छा स्थान बना करके और वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए तो भी हम बहुत कुछ उनकी परेशानी से बच सकते हैं। ऊषा नजा, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जीव को एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद स्थायी रहता है कि बदलता है? कभी सम्यक बदल दर्शन सकता है,
बदलता है, नष्ट भी होता है। प्रियंका जैन दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आप कहते हैं कि जो तुम्हें मिला है उसका आभार मानो। गुरुदेव, मेरे को बस अपनी जिंदगी में ये शिकायत रहती है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ रोज भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। शादी के पहले रोज जाती थी, अब नहीं हो पाते हैं। तो हे मुनीषी, मुझे भाव तो बहुत रहते हैं, ऐसे मेरे कौन सा पाप कर्म का उदय है कि घर पर रहकर हमारे दर्शन नहीं होते? तो हम पाप का उदय तो है, पाप का उदय तो इसमें क्या संदेह है? दर्शनावरणी कर्म का उदय है। आप ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ मंदिर हो। राजीव जैन शरणार्थी, अमरापाटन। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव को नमन। आपकी जिज्ञासा है, जिस जीव का देव आयु का बंध हो चुका है वह क्या आत्महत्या कर सकता है क्या? आत्महत्या करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि आत्महत्या किस पर्पस से की है उसका उद्देश्य देखा जाएगा। उद्देश्य क्या था? धर्म की रक्षा के लिए कई लोग जो हैं, पहले सतियां होती थी, जौहर करती थी, अग्नि में कूद जाती थी, तो क्या वो गलत गति में थोड़ी गई, सदगति में थे? आयु बंद होगा। अग्नि में जलते हुए भी उनको देवायु का बंद हो रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को देख करके किया जाता है। कुमारी माया जैन, जालना, महाराष्ट्र। इन्होंने बहुत भावुकता के साथ लिखा, महाराज जी, मेरे आराध्य आगम कुशल गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव के प्रति मैं अपने हृदय के भाव समर्पित करना चाहती हूँ। हे कुदरत, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तेरी कृपा से मुझे एक अनोखी अनमोल सौगात मिली है। गुरु सुधा सागर के रूप में साक्षात तीर्थंकर अरहंत केवली भगवान मिले हैं मुझे। हे कुदरत, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आपकी जिज्ञासा है कि अंतराय कर्म का बंध किन कारणों से होता है और इसका क्षयोपशम कैसे करें? जिस तरीका का अंतराय कर्म उदय में आता है, बंद होता है, किसी को हम दूसरे को अंतराय डालेंगे तो अंतराय कर्म का बंद होगा। अब जिस ढंग का अंतराय डालेंगे उस ढंग का कर्म बंद होगा। किसी को हम मंदिर जाने में डालेंगे तो मंदिर संबंधी होगा, किसी को हम और ज्ञान संबंधी डालेंगे तो ज्ञान का होगा। जिस संबंध में हम किसी को कार्य करने में विघ्न निमित्त बनते हैं उस प्रकार का बने। बच्चों की आवाज़ आ रही है, इधर बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे, पीछे थोड़ा ध्यान दें। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी डॉक्टर श्रीमती कल्पना जी, इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगे नीरज जैन, आसू, जखौरा। माइक दे दें। डॉक्टर श्रीमती कल्पना जी, इंदौर। देवोदय तीर्थ देवगढ़ के जो हमारे कोषाध्यक्ष वर्तमान निवर्तमान हैं, उनके स्वयं अपने परिवार सहित 2,20,000 की प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं। हमारे श्रीमान अरविंद कुमार, सौरभ जैन, गौरव, वैभव जैन, ममता जैन, बाबी जैन, समस्त हमारे अरविंद जी बड़ौदा वाले परिवार आ जाएं। और सतोदय के लिए 1,00,000 रुपए प्रथम किस्त। ये परम संरक्षक हैं डॉक्टर राजकुमार जी, श्रीमती अंगूरी जैन, प्रियंक जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, कुमारी स्वस्ति आदसा जैन, पारसनाथ कॉलोनी, मड़ावरा वाले। शेरोन, आपने लिखा मड़ाव, शेरोन जी वाले आ जाइए। शांतिनाथ शेरोन जी की पहली किस्त लेकर के आ रहे हैं। उदय चंद, प्रफुल्ल कुमार, प्रदीप कुमार जैन, देलवाड़ा वाले हमारे पूर्व प्रबंधक जी। श्री प्रेमचंद जैन, पुष्पा जैन, जीआईसी, नितिन कुमार, संगीता जैन, सिद्धांत जैन, परब जैन, शेरोन वाले। और श्रीमान इंजीनियर विमल कुमार जैन, संजीव कुमार जैन, राजीव कुमार जैन, ममता जैन, नायक गदियाना परिवार,
प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं, आ जाइए। श्री देवोदय कोमल चंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार, राजकुमार, आयुष, रेहांश, गीतांश, गांधीनगर नई बस्ती परिवार प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं। श्रीमान चक्रेश कुमार, अखिलेश कुमार, नीरज, सिद्धार्थ, हर्ष, अनंत, पास जैन, आम वाले परिवार जखौरा। श्रीमान जय कुमार, नितिन कुमार, नीतेश कुमार जैन, दुकनिया परिवार जखौरा। श्रीमान नंदन कुमार, कुलदीप कुमार, प्रदीप कुमार जैन, दुकनिया परिवार जखौरा। श्रीमान रमेश चंद जी, ऋषभ कुमार, सुधीर कुमार, सन्मति जैन, दुकनिया परिवार जखौरा। श्रीमान कंछेदी लाल, जय कुमार, प्रसन्न कुमार, डॉक्टर आशीष, अभिषेक, इंजीनियर जितिन, धर्मेंद्र, समझ, सिरोन वाले परिवार आजादपुरा। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करें डॉक्टर श्रीमती कल्पना जी, इंदौर। इसके बाद तैयार रहेंगे नीरज जैन, आंसू, जखौरा। रत्नत्रय श्रमण श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म पर पूर्ण रूप से श्रद्धान करता है लेकिन वह आंशिक रूप से चारित्र का पालन कर पाता है तो क्या वह सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी है या नहीं? क्या बोले? हेलो, फिर से बोले। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म पर पूर्ण रूप से श्रद्धान रखता है लेकिन चारित्र का आंशिक रूप से पालन कर पाता है तो क्या यह व्यक्ति हो सकता है? कोई बाधा नहीं, दर्शन कोई बाधा नहीं। चारित्र शक्ति के अनुसार होती है, श्रद्धा में कमी नहीं होना चाहिए, सम्यक दृष्टि हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें भाई नीरज जैन, आंसू, जखौरा। इसके बाद तैयार रहे कुमारी प्रियल जैन, धनगांव। एक और माइक कहाँ पे है? मुनिश्री के चरणों में आम मारे परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज जखौरा द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर एक बार मैं आपके प्रवचन सुन रहा था। गुरुवार एक बार आपके प्रवचन सुन रहा था, आप राजस्थान में विराजमान थे। उस समय आपके श्रीमुख से एक बात निकली थी कि मुझे बहुत जल्दी ललितपुर जाना है क्योंकि वहाँ एक पास में बहुत बड़ा अतिशय होना है। वह अतिशय वाली जगह जो है वो आज पिछले 2-3 साल से मैं सोच रहा हूँ कहीं जखौरा तो नहीं है जहाँ बहुत बड़ा अतिशय होने वाला हो। देखो भाई, जिस भाषा में आपने बोला है ऐसा मैं बोल नहीं सकता, आपको बाई रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। जी मैंने सुना था। मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे ललितपुर जाना है, वहाँ से ये भाषा हमारे आज पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की पैटर्न ही नहीं है, आपने पैटर्न बदल दिया है। हो सकता है महाराज जी पैटर्न चेंज हो गया हो लेकिन ये मैंने सुना था, खुद सुना था, इसीलिए बोला है। आप रिकॉर्ड लाइए, कौन सी तारीख में सुना था? क्योंकि हम लोगों की ये भाषा होती ही नहीं है कि कहीं मुझे जाना है, वहाँ ये करना है। हम तो अभी शाम को सो रहे हैं, जिसके बीच में रात है, फिर कल की क्या बात है। नमोस्तु जिज्ञासा कुमारी प्रियल जैन, धनगांव। इसके बाद तैयार रहे श्री मनोज जैन, खनिया धाना। नमोस्तु गुरुदेव, मैं अहमदाबाद से दीक्षा जैन कह रही हूँ। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़कर करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान। ओम शांति। आप दूसरा नाम बोले। प्रियल जी। नमस्ते गुरुदेव। छोटे बच्चों को नहीं बुलवाना चाहिए। जिसका नाम बोले केवल वो ही माइक पर बोले। ये जिज्ञासा समाधान है, लाइव चलता है, कोई हंसी मजाक नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, पांचों इंद्रियों और छठे मन में से सबसे कठिन कार्य मन को वश में करना होता है। तो हम धार्मिक कार्य, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और प्रयास करते हैं कि मन एकाग्रचित रहे, ध्यान नहीं भटके, परंतु मन बाजार में घूमने के लिए चला ही जाता है। हे गुरुदेव, मन को एकाग्रचित करने के लिए ऐसा क्या प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि मन एक बालक के समान होता है जिस पर संस्कार 24 घंटे तुम
बाजार का, संसार का संस्कार देते हो और 10 मिनट को तुम पूजा पाठ में लगाते हो, तो मन के लिए 24 घंटे का क्या संस्कार है? आप 24 घंटे धर्म का संस्कार दें, 23 घंटे, फिर देखें आप संसार में घर में भी रहेंगे तो आपको मंदिर याद आएगा। तो आप मन के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं कि मन 24 घंटे तो पापों में, आरंभ परिग्रहों में, राग द्वेष में लगाते हैं, फिर 10 मिनट को एकदम मन से कहते हैं, हे मन तू माला में लग जा। माला कहता है इतनी जल्दी मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा। तो उसके लिए हमें 24 घंटे का वातावरण बदलना पड़ेगा, तभी मन एकाग्र होता है। नमस्ते गुरुदेव। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमान मनोज जैन खनियाधाना और तैयार रहे श्रीमती ज्योति औलिया रानीपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में समस्त खनियाधाना वासियों की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हमारे द्वारा जो पाप और पुण्य कृत कार्य अनुमोदना से किए जाते हैं, उनमें क्या अंतर है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। जो कृतकार्य अनुमोदना से पाप या पुण्य होता है तो उनमें क्या अंतर आ जाता है? कोई अंतर नहीं, आपके परिणामों पे अंतर है। कई बार कृत करने वाले को इतना पाप का बंध नहीं होता जितना कार्यत वाले को होता है। जितना कार्यत वाले को नहीं होता, उससे ज़्यादा अनुमोदना करने वाले को होता है, क्योंकि कृत करने वाला मजबूरी में किया हो और अनुमोदना करने वाले की कसाय तीव्र हो। तो ये तो अपने परिणामों के ऊपर आधारित है कि आप किस परिणाम से क्या कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कृत में ज़्यादा बंद होता है, कार्यत में कम, अनुमोदना में कम। वो तो आपके परिणामों के ऊपर आधारित है किस में होगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति औलिया रानीपुर। तैयार रहेंगे श्री अक्षय जी दुर्ग। सतोदय क्षेत्र के लिए श्री रमेश कुमार, शशांक कुमार, श्रीमती बंता सोनम गदियाना वाले परिवार प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं, और श्रीमान कोमल चंद जी, पंकज जैन, प्रमोद जैन, सम्यक जैन, अन्विका मैंसी गुरसौरा वाले परिवार प्रथम किस्त, श्री प्रसम सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के मम्मी एवं भाई, चाचा चाची, मम्मी जी, श्री बिमलेश कुमार, सुबोध कुमार, नीतू, समस्त बड़घरिया परिवार प्रथम किस्त सतोदय के लिए, और पूरी राशि इन्होंने अभय कुमार, चक्रेश कुमार, अमतेश कुमार, नीरज सिंह, हर्ष आम वाले परिवार जखौरा द्वारा शेरोन जी के संरक्षक सदस्य की राशि। गुरुदेव हमारे आपने नाम दे दिया उन्हें राष्ट्रपति, यह दाऊदशील चंद जी, श्रीमती अंगूरी बाई, राजकुमार, श्रीमती प्रीति। राष्ट्रपति नहीं दिया बाबू, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, गलती हो गई महाराज। मतलब बिना उसका तो राष्ट्रपिता बन सकता है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। जी जी, ने महात्मा गांधी भी कहा था और आपने महात्मा गांधी भी कहा था। प्रथम किस्त जे लेकर के आए हैं सतोदय शेरोन जी, श्री राजीव मोदी, अरहम मोदी, प्रांजल मोदी ललितपुर, श्री मनोज खजुरिया बग्गे, ऋतिक जैन खजुरिया, श्री धर्मेंद्र जैन, संजीव कुमार, सजल जैन गुड़वाले, श्री राजकुमार दीपक कुमार बड़घरिया जखौरा, श्रीमती जय देवी, संतोष कुमार, अरुण कुमार, राजेश कुमार बड़घरिया जखौरा, सुनील कुमार, संजय कुमार चौधरी जखौरा, श्री अमित कुमार, देवेंद्र कुमार घिसोली वाले जखौरा, श्रीमती रवि किरण जैन, जैन जैन बिलौआ जखौरा, श्री अजय कुमार गिट्टू, कुणाल जैन बड़घरिया जखौरा, आयुष डोंगरा सन ऑफ श्रीमती जयंती डोंगरा वाले परिवार, ये सतोदय के लिए। और गुरुदेव एक आज जनक जननी, जहां आपका आशीर्वाद हो जाता गुरुदेव, वहां अपने आप जलजला हो जाता है। परम संरक्षक जनक जननी वृद्धा आश्रम के लिए भी 2.5 लाख रुपए श्री राजकुमार जी शेरोन वाले, श्रीमती अंगूरी जैन, प्रियंक जैन अमेरिका, श्रीमती प्रियंका जैन, कुमारी स्वस्ति, सभी शेरोन वाले परिवार आ जाएं। और एक प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं अभय जैन, सुलेखा जैन, अर्पण जैन, अस्मिता जैन, कृपा जैन, श्रीमा फर्नीचर गंगचारी वाले परिवार। जिज्ञासा करें कृपया। मुनि द्वय के चरणों में सादर कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंदन की पावन मुनि श्री, जिज्ञासा करें। आपके 40वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो ग्रंथराज तत्वार सूत्र का लेखन 40 बार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
उसे हम अपने आप को लिख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम बता नहीं सकते कि इसके लेखन के समय ना तो कुछ भी दर्द हुआ, ना कुछ भी तकलीफ हुई, पता नहीं कैसा जादू या चमत्कार हुआ, आपका ऐसा आशीर्वाद रहा। अब हम हमारी जिज्ञासा यह है मुनिवर कि अब हमारे भाव ऐसे हो रहे हैं कि या भक्तांबर जी या रमुकार मंत्री जी भी मतलब लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखा जाए, क्या नियम है? देखो, कई तत्वार सूत्र लिखने वालों की जो रीढ़ की हड्डी की डिस्क शिल्प होती ना, वो भी ठीक हो गई। जी महाराज जी। एक दो लोगों की हंसी आए क्योंकि लिखते लिखते वो अपने आप सेटल बैठ गए। सही ऐसा करो। और देखो, तत्वार सूत्र के संबंध में ऐसी दुकान लगी यहाँ, मैं तो दिवाली की भी लोगों ने ऐसी दुकान नहीं लगी हुई सर। और पूरी एक दुकान तो यहीं गंभीर सागर ने यहीं बुलवा ली तैयार कर। बहुत अच्छा है। अब वो तत्वार सूत्र वगैरह का, अब नवकार मंत्र वगैरह का कोई किस ढंग से कोई व्यवस्था हो, उसके रखने की व्यवस्था हो, तो छुल्लक जी से पूछ लेना। जी, गंभीर सागर महाराज जी को एक शामी बहुत बहुत आभार जिन्होंने यह कार्य, महान कार्य करने का सौभाग्य दिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आप देखिए माइक किधर है ना, ये वाला माइक, ये वाला यहाँ से पहुंचा दो, उस तरफ पहुंचा दो, अक्षय जी दुर्ग जी के पास। नमोस्तु महाराज जी, दुर्ग समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कार्यकारिणी के सदस्यों ने नाम बोला, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जो आप लोग महाराज जी और माता जी बनते हैं तो कई साल तक तपस्या करते हैं, मगर अभी अभी मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन बिस्तर में रहने के बाद अचानक कई लोगों को दीक्षा दी जा रही है, तो सही है क्या? पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने उसे दीक्षा नहीं कहा। जब कोई संलेखना के समय पर जो ली जाती है, जो केस लॉन्च न कर पाए, स्वयं एरिया समिति का पालन न कर पाए, पिछी कमंडल का स्वयं उपयोग न कर पाए, तो उन समय उनके लोगों के लिए वस्त्र आदि उतार देने के लिए समंत भद्र महाराज ने कहा है। लेकिन वो दीक्षा नहीं कहलाएगी, वो श्रावक धर्म के संलेखना के समय ऐसा कहा गया है कि उपचार से वह महाव्रत दिए जा सकते हैं, क्योंकि मुनि दीक्षा पालन करने में एक बार केशलॉन्च करना अनिवार्य है। अब केशलॉन्च तो किया ही नहीं, हो काय की दीक्षा होगी। और अपने स्वयं से पिछी कमंडल का उपयोग करना, स्वयं पिछी लगा के जानता हो, चर्या जिसने की हो, तो माना जाएगा। ऐसे बिस्तर पर पड़े पड़े की दीक्षा नहीं मानी जाएगी, वो श्रावक की एक संलेखना विधि के अंतर्गत दिया गया है। मगर पिछी कमंडल तो महाराज जी दे देते ना उस समय। पिछी कमंडल का भी कोई उल्लेख नहीं है। फिर कब जब वो पिछी लगा ही नहीं पा रहा, पिछी क्या करेगा? जब वो बिस्तर पे पड़ा है, पिछी लगा ही नहीं सकता है, तो अब पिछी कमंडल देने का कोई मतलब नहीं रहता है। कमंडल का वो स्वयं ही शुद्धि कर ही नहीं पा रहा है। अब उसकी शुद्धि तुम लोटे से पानी से कराओगे, और कमंडल देने का मतलब क्या? कमंडल का है कि उसकी शुद्धि फिर कमंडल से ही होना चाहिए, और वो स्वयं को उठने बैठने का पिछी लगा सके तो बात अलग है। बाकी ऐसा नहीं देना चाहिए। होश में हो, चर्या कर रहा हो तो दिया जा सकता। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें कुमारी आकृति जैन जखोरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजित जैन खनिया धाना। गुरुदेव, हमारे बीच में अति सम्माननीय परिवार श्रेष्ठी श्रीमान पदमचंद जी मटरूलाल जी बेनाड़ा की पौत्र वधु श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा आगरा द्वारा 1 लाख रुपए देवोदय देवगढ़ के लिए संपूर्ण राशि आज ही नगद जमा करा रहे हैं। आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। जिज्ञासा करें कुमारी आकृति जैन जखोरा। आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, परंतु ये जो विजातीय विवाह तय होते हैं तो ये आसमान से बन के आते हैं या हमारे पूर्व भाव के कर्म होते हैं? मैंने तो ये शब्द कहीं शास्त्रों में तो पढ़ा नहीं, ये लैला मजनुओं के शास्त्रों में जरूर है। लैला मजनू पुराण होते हैं ना, उनमें है। किसी भी आगम में शास्त्रों में ऐसी जोड़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि आसमान से जोड़ियां बन के आती हैं तो फिर तलाक क्यों? जो तलाक भी आसमान से होके आता है क्या?
फिर जो झगड़े टंटे होते वो भी आसमान से होके आते क्या? फिर जो राग द्वेष आदि भाव होते क्या वो आसमान से होके आते? ये सब बहानेबाजी हैं। आग आसमान से यह होके निश्चित होके आया था कि तुम जिस जाति में जन्मे हो उसी जाति से विवाह करो, ये पूर्व भाव से होके आया निश्चित। क्योंकि कर्म ने तुम्हें वो जाति इसलिए दी कि तुम्हारे संबंधी इसी जाति में मिलेंगे। धर्म एक हो, जाति एक हो, यही देवताओं पूर्व से बन के आती है। जिस किसी के साथ जोड़ी करा दो तो ये कोई ऊपर से बन के नहीं आई, ये तुम्हारी खुद की जोड़ी बनाई हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर का कर्म का भी अपमान है, धर्म का भी अपमान है, कुल का भी अपमान है, सब तरफ से अपमान है। और ऐसी जोड़ियां 90% टूटती है। 90% कह रहा हूँ। आप लोगों को जो टीवी पर पेपरों में दिखाया जाता है वो मात्र 10% सफलता के दिखाया जा रहा है। 90% तो लोग रोते ही हैं, क्योंकि कुछ भी वहाँ करोगे वहाँ टॉर्चर, उनकी जिंदगी का अंत, पीढ़ी दर पीढ़ी सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक रिश्ता जुड़ता है तो 25 परिवार जुड़ते हैं, वहाँ सब टूट जाते, कुछ नहीं बचता, बहुत जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे सामने तो जितने लोग आते हैं प्रायः बाद में पश्चाताप करते हुए पाए जाते हैं। जिज्ञासा करें श्री अजित जैन। हाँ, बहुत अच्छा। इसके बाद बुलवा दे रहे आपको, माइक दे देना उधर से, महिलाओं से माइक लेके इधर दे दें। जिज्ञासा करें श्री अजित जैन खनिया धाना। और इसके बाद बहन जी। निरंतर आनंद प्रदान करने वाले और आनंद में रहने वाले मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आधी जिंदगी बीत जाने के बाद आपके पहली बार 1993 में आगरा में दर्शन हुए, तब गुरु की महिमा मैंने समझी कि गुरु क्या होते हैं और सच्चा आनंद क्या है। तब से लेकर अब तक निरंतर आपके आशीर्वाद से मैं पीछे मुड़कर नहीं देखी, आगे बढ़ती रही। और आज जो कुछ भी हूँ मैं आपके पास भले कमाती हूँ, लेकिन सुनो भगवान मेरी बात। अब मेरे तो मुझे सुना देना, दुनिया को क्यों सुना रहे हो? भगवान आप मिलते नहीं है ना, मैं आज 2 घंटे बाहर खड़ी रही, नहीं मिलते आप। अब कल जा रही हूँ मैं। प्रभु अब ये 3 हिंसा जिंदगी बीत गई, 73 साल पूरे हो गए, अब शेष समय बचा है। मैं ऐसा जीवन बनाऊं कि आपके जैसे आनंद में रहूं और आपके जैसी बनूं अगले जन्म में। क्या करूं, ये मेरे को आप उपाय बताइए। नमस्ते। मुझे तो अगले जन्म में मोक्ष जाना है, मेरे संबंध में कहाँ जोड़ता पड़ूंगा? तो मेरे को इस समय बताइए ना कि मैं आगे अपना जन्म इसी लाइन पे रखे रहो। हाँ। सबके लिए मार्ग एक ही है और वो मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। आपने आनंद में जीना। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। अजित जैन खनिया धाना। आप अभी दीजिए। हाँ, अभी तुरंत मिल जाएगी आपको। जिज्ञासा करें श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक सर मुकेश कुमार जी परिवार ललितपुर, श्रीमान अभिनंदन कुमार जी जैन कुमेड़ी, श्री निर्भय कुमार अभय कुमार जैन टीकमगढ़। कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, हमारे खनिया थाना में चुनाव होना है मंदिर जी के, इनमें किस तरह से चुनाव हो जो कि लोग खनिया मंदिर की व्यवस्था कर सकें? आप जिस तरह से अच्छे कर सके उतना अच्छे कर करिए, मेरा आशीर्वाद है। हम तो कहते हैं निर्विरोध होना चाहिए। चुनाव में प्रतिद्वंदी को खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी हारती है वो इतना क्लेश करती है और वो उनको इतनी कसाय भाव हो जाता है कि फिर वो समाज में टूट डालते। अक्सर कर हारा हुआ व्यक्ति खुश नहीं होता, जीतने वाला तो खुश होता है। हारने वाला व्यक्ति को इतना कलश हो जाता है, इतना क्लेश कि जैसे उसकी सारी जन्नत चली गई हो। और वो हारने वाला व्यक्ति, उसकी जिंदगी खराब हो जाती, फिर वही क्लेश आता है उसको, फिर समाज में रह करके भी वो दो फाड़ करता है। इसलिए निर्विरोध चुनाव हो, और फिर जैसे चुनाव हो दूसरा कौन खड़ा था ये किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। जैसे कल हमने चुनाव किया, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, प्रचार प्रसार का कोई मौका नहीं। अरे प्रचार प्रसार करके आगे आना पड़ा है तो तुम्हारी तो छवि वो होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें जानता हो। इसलिए जिस ढंग से तुम लोग चुनाव करते हो
ये तो चुनाव बहुत खतरनाक है और बैर भाव है। जो दो प्रतिद्वंदी यदि लड़ते हैं तो ये मर करके आगे जाके सांप और नौला होंगे। हाँ, सांप नौला, क्योंकि इतनी कसाई हो जाती है कि वो जिंदगी में कसाई नहीं छोड़ती। पर वो कहीं भी पार नहीं, वो व्यक्ति बहुत गलत है। क्यों? मेरे प्रतिकूल चुनाव में खड़ा हुआ था। मेरे साथ एक बार एक स्थान पे हुआ, मैं पहले वहाँ गया तो वहाँ वो कार्य होना था, संक्षेप में बता रहा हूँ, और मैं बिहार कर वो काम नहीं हो पाया। द्वारा गया, वही काम किया, तो वे व्यक्ति जो पहले थे अध्यक्ष वो हट गए थे, दूसरा आ गया, और वो जाकर के थाने में पहुँच गए। बोले साहब वहाँ गड़बड़ हो रहा है, बहुत अनर्थ हो रहा है, क्षेत्र पर तोड़फोड़ हो रही है। वो तो गलीमत थी कि कलेक्टर एसपी मेरे परिचित थे। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा ये तो उन्हीं के कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुआ था। जब उनको बुलाया गया कि भाई क्या बात है, बोले कार्य तो सब सही है, लेकिन जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है वो हमारे नगर पालिका के चुनाव के पार्षद में विपरीत में चुनाव लड़े थे, इसलिए वो जो करेंगे उसका हमारा विरोध है। अब बोलो कहाँ नगर पालिका हो, कहाँ धार्मिक। इसलिए मेरा सबसे कहना है, धर्म के, कल भी मैंने कहा था, धर्म के पदों पर बैठने का कभी भाव मत करना भूल करके। जो धर्म के पदों पर बैठने के भाव करते हैं, जरूरी नहीं कि अगली पीढ़ी भी तुम उस लायक बच पाओगे, और जो भाव नहीं करते हैं और कोई समाज उनको बैठालती है तो 7 पीढ़ी तक वो पद सुरक्षित होता है। और जो पढ़ने का भाव करते हैं उसी व्यक्ति को चुनाव में खड़े होना चाहिए जिसको हारने पर कसाय ना हो। एक शिवा खेड़ा की नीति है, जीतने का अधिकार उन्हें है जो हारने की हिम्मत रखते हो। जीतने का अधिकार उन्हीं को है जो हारने की हिम्मत रखते हो। चंद्रगुप्त, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो? बोले साहब तैयारी है गुरुदेव। सब किसकी? बोले युद्ध जीतने की तैयारी है, पूरी तैयारी कर ली। तो चाणक्य ने पूछा, चंद्रगुप्त हारने की क्या तैयारी है? यदि हार गए तो क्या तैयारी है? जीत गए तो तैयारी कर ली, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? सेल्फास खाओगे? फांसी पे चढ़ोगे? हार गए तो क्या तैयारी है? क्या चाणक्य का इतना बड़ा जबरदस्त, जीतने की तैयारी तो तुमने कर ली, हारने की क्या तैयारी की है? और जो हारने की तैयारी कर लेता है उसको जीतने का अधिकार है। क्योंकि जो हारने पर जिसको क्लेश नहीं हो, खुशी हो, आनंद हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़ो आगे, ऐसा अंदर से गदगद भाव आवे तो ही चुनाव में खड़े होना चाहिए, अन्यथा इन चुनावों से दूर रहना चाहिए। जिज्ञासा करें कुमारी मयूरी जैन, कोटा, महावीर नगर। हाँ, अब देखें, अब थोड़ा सा कल देवगढ़ का जो देवोदय तीर्थ क्षेत्र का जो कार्य हुआ उसकी कार्यकारिणी की घोषणा आज कर रहा हूँ, जिससे कल यदि आज लोग नहीं आए हों तो कल बेला है ना, कल अपना, हाँ, तो कल उसका शपथ समारोह कल रखना या परसों? परसों रखना है। कल ग्रहण है महाराज, कल टाइम नहीं हो पाएगा, शाम को विमान जी हैं, फिर परसों कर लें। आज घोषणा कर रहा है जिससे सब लोग बुला सको। सबसे पहले घोषणा करो महामहिम की, कार्यकारिणी की घोषणा कर रहे हैं। मैं तो बोलो महामहिम, इस कार्यकारिणी का प्रथम जो पद होता है, प्रथम सदस्य होते हैं महामहिम। बोलो। इसमें जिन्होंने 100 कलश की राशि देकर के देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान संजीव जी सीए परिवार, ये कार्यकारिणी के प्रथम सदस्य माने जाएंगे। अब इसके बाद जो है अध्यक्ष पद का, अध्यक्ष पद के लिए हमारे जो पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान अनिल जी अंचल, आपको सर्वसम्मति से देवोदय तीर्थ क्षेत्र का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महामंत्री के लिए श्रीमान संजीव जी सीए जो महामहिम पद पर हैं, उनको महामंत्री पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। कोषाध्यक्ष के लिए जो हमारे ललितपुर के दान श्रेष्ठी परिवार हैं, श्रीमान सोमचंद जी, संजीव जी, राजीव जी, लकी बुक्टको परिवार, आप कोषाध्यक्ष पद पर चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर 3 नाम है, श्रीमान कमलेश जी सराफ पत्रकार, श्रीमान डॉक्टर भूपेंद्र जी जैन,
वर्षों तक बहुत पहले से हमसे परिचित हैं, पंचकल्याण के समय से क्षेत्र से जुड़े हैं। कमलेश जी सराफ बहुत अच्छी मेहनत की, वो प्रथम उपाध्यक्ष हैं। बोला प्रथम उपाध्यक्ष श्रीमान कमलेश जी सराफ। ये बहुत मना कर रहा था, भाग रहा था। मैंने कहा देख, तू यदि इस पद से तू देवगढ़ की कमेटी में नहीं आया तो तू रात में स्वप्न में भर रहेगा, और ऊपर चला गया तो भूत बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुझे बनना है। मना कर दिया तो बहुत भावना नहीं थी कि महाराज अब मैं फ्री रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा आदेश मान करके, गुरु आदेश मान करके इनको कहा। दूसरे उपाध्यक्ष पद पर हैं श्रीमान डॉक्टर भूपेंद्र जी जैन, और तीसरे उपाध्यक्ष पर श्रीमान अखिलेश जी गदियाना, जो हमारे पंचायत समिति में भी पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मंत्री पद पर श्रीमान जगदीश जैन जाखलोन। इसके बाद ऑडिटर पद पर 3 नाम हुए हैं, श्रीमान शैलेंद्र जैन बीटू भैया एडवोकेट, श्रीमान विकास जी ओसवाल सीए और श्रीमान सौरभ जैन सीए माता टीला। सहमंत्री पद पर श्रीमान अरविंद जैन जाखलोन और श्रीमान जितेंद्र जी मुच्छर। जितेंद्र जी को तो हम देख ही रहे हैं, निर्माण समिति में यहाँ पर बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, और गुरुवर का आशीष भी बहुत अधिक अलग प्रकार से ही मिल रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा पूरे 4 महीने में डांट इसी ने खाई है। वही तो गुरुवर आपका आशीर्वाद है। प्रचार मंत्री में श्रीमान गौरव जैन टोनू और श्रीमान हरीश जी सिंघई। मुनि सेवा समिति में श्रीमान अविनाश जी सिंघई अप्पू, जिन्होंने अभी श्रावक संस्कार शिविर लगा था उसके संयोजक भी रहे थे, और श्रीमान आकाश जैन टोड़े वाले। आ जाइए भैया, उपस्थित हो तो आकर के श्रीफल अर्पण करें। आज नहीं परसों अभी तो नाम बोल रहा है। और विधि मंत्री श्रीमान नीरज कुमार जैन एडवोकेट। सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान संजय जी रसिया और श्रीमान पवन जी मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कार्यकारिणी के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्यों में परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी श्रीमान, ये कार्यकारिणी के सदस्य माने जाएंगे प्रथम। हाँ, श्रीमान भूपेंद्र जी विपुल जैन सिद्धि उद्योग समूह ललितपुर। हाँ, ऊपर होगा। श्रीमान राजू जैन जड़ी बूटी वाले ननौरा परिवार। श्रोमणी संरक्षक के रूप में रहे जो श्रीमान प्रिंस जैन पुत्र श्री प्रसन्न कुमार जैन, जैन आइसक्रीम केक पार्लर वाले ललितपुर। श्रीमान डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर। श्रीमान सनत कुमार जी चंद्रेश जी समस्त मंडी वामोरा वाले परिवार ललितपुर। श्रीमान सेठ प्रसन्न कुमार जी नोहर कला वाले परिवार। इसमें से 5 है। श्रीमान 5 है। 7 परम संरक्षण से 5 लेना है। जो परम संरक्षक बने हैं उनमें से 5 प्रमुख व्यक्ति जो रहेंगे वो इसमें हमारे कार्यकारिणी में रहेंगे। श्रीमान अरविंद जी कोमेडी वाले ललितपुर, श्रीमान सतीश जैन बंटी बजाज ललितपुर, श्रीमान स्वतंत्र जैन मोदी परिवार, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी अजित जी अमित जी समस्त चिगलहुआ वाले परिवार, और श्रीमान प्रवीण जैन नीलकमल परिवार। संरक्षणों में से कार्यकारिणी 21 सदस्य। कार्यकारिणी समिति जो रहेगी उसमें उसके बाद 19 सदस्य यहाँ पर चुने गए हैं। श्रीमान नरेंद्र जैन छोटे पहलवान, श्रीमान राजकुमार जैन चूना वाले परिवार, श्रीमान नरेंद्र जी कड़ंकी परिवार, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी अनौरा, श्रीमान सनत कुमार जैन मंडी वामोरा, श्रीमान वो तो हो गए पहले, श्रीमान सुरेश जैन बड़ेरा, श्रीमान इंजीनियर मनोज सिंघई, श्रीमान अशोक कुमार जैन जागलोन। हाँ, और एक इन्होंने आलोक मोदी भी है। श्रीमान मनोज, ये वहाँ पर मास्टरी कर रहा है, तो मास्टरी कर रहा है तो ठीक है। श्रीमान अशोक जैन जागलोन पार्वती ट्रेडर्स, श्रीमान मनोज जैन सराफ बिल्लू, श्रीमान रोहित जी शिवाजी, श्रीमान अज्जू बाबा, श्रीमान आलोक जैन मयूर, श्री अंकुर जैन मोहन माबा
श्रीमान अशोक जैन अनौरा अध्यक्ष गल्ला मंडी, श्रीमान अजय जैन साइकिल, श्रीमान सुनील जी समैया और श्रीमान प्रतीक कुमार जी नौरगला। ये इनकी कार्यकारिणी घोषित हुई। आगे के लिए और फिर बैठ के विचार किया जा सकता है। अभी 5 आमंत्रित सदस्य भी लिए जाएंगे, वो बाद में विचार करेंगे। अब परसों के दिन इस शाम को बोल दो, परसों शाम को जिज्ञासा समाधान में ही हम सब पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, उनके पावन आशीर्वाद से सब यहाँ पर जो नवनिर्वाचित अब अध्यक्ष जी और मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों सामने आ जाएं, और पुराने कोषाध्यक्ष कमलेश जी, क्योंकि इनके पास अभी इतना वजन हो गया है कि वो खुद ही वजनदार हैं, तो कह रहे महाराज जी वजन बहुत हो गया, तो वो वजन लेके आए हैं। हाँ ठीक है, और वो वजन अपना इन तीनों को सौंप रहे हैं। हिसाब 8-10 दिन, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएगा पूरा हिसाब बनाने में, तो 1 हफ्ते 10 दिन में वो अपना पूरा हिसाब दे देंगे, ऐसा हमने संकल्प किया। अभी तो जो वजन लेके आए वो वजन सौंप दो। कमरे हिसाब के 1 हफ्ता के 12 दिन, 10 से 12 दिन में पूरा हिसाब ये तीनों कार्यकारिणी सौंप देंगे। ये देखो, उठा के दिखा दो सबको, ये है वसीयत है। पूरे नए बिल्कुल बैंक से निकले हुए हैं इसमें, मैं पर्ची के साथ। बहुत अच्छा। आप राजीव लकी और आप और कमलेश दोनों बैठ करके इसको समझ लेना। चलें, सब जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करें। इसके पूर्व श्रीमान शिखरचंद, जिनेन्द्र कुमार, नितेंद्र कुमार अनौरा वाले परिवार द्वारा भी नगद राशि जमा की गई है। श्रीमान डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन, इंजीनियर रोहित जैन, मयंक जैन, डॉक्टर शशांक जैन थनवारा वाले परिवार द्वारा नगद राशि जमा। श्री राजीव कुमार, विकास कुमार जैन सोरई, बाहुबली नगर। श्रीमान नीतेश कुमार, सौरभ कुमार जैन, बिलौआ परिवार जखौरा नगद जमा। श्रीमान रवि रतन जैन, ललितपुर प्रथम किस्त नगद जमा। कृपया जिज्ञासा करें। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमने ये कहते सुना है कि एक तरफ कहा जाता है कि जो हम पिछले कर्मों में करके आए वो हमें इस भोग में भोगना पड़ता है, और एक तरफ ये भी कहा सुना है कि जो हम यहाँ करेंगे हम यहाँ ही भी भोगेंगे। तो इन दोनों बातों में किस तरह के सामंजस्य बिठाया जाए? मंगू पहलवान। कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा, आप प्रतिदिन कमाई करते हैं, आपके परिवार में कुछ कमाई आते ही तुरंत खर्च हो जाती है, लेकिन कुछ कमाई की एफडी बना देते हैं। जी महाराज जी। बस ऐसे कर्मों का है। जो कुछ कर्म होते हैं जो यहीं कमाते हैं, यहीं फल मिलता है, लेकिन कुछ बड़े कर्म होते हैं उनकी एफडी बना देते हैं। छोटे मोटे का कमाई होती है, वो आती है, वो खर्च हो जाती है, लेकिन बड़ी इनकम सोर्स हो जाए तो उसकी एफडी बना देते हैं। तो एडजस्ट के लिए प्लाट वगैरह ले लेते हैं, आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षा कर देते हैं। कमाई वर्तमान में है, लेकिन अगली पीढ़ी की व्यवस्था कर रहा है। बोले किसके लिए कमा रहा है? बोले बच्चों के लिए कमा रहा है। तो इसी प्रकार कर्म में है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो यहाँ कमाते हैं और अगले भाव में मिलता है, और कुछ कर्मों का तुरंत मिल जाता है। श्रीमान किशन चंद जी, सन्मति सराब, सुनीता आदित्य आशीष सराब, एम्ब्रोसिया कॉलोनी, सतोदय तीर्थ क्षेत्र, एवं श्रीमान डॉक्टर संजीव जी कड़ंकी, श्रीमती पृथ्वा सार्थक कड़ंकी परिवार। हमारे बीच में सागर से श्रीमान सीलचंद जी, संजय जैन जी, डिस्ट्रिक्ट जज परिवार हमारे बीच में है। सब परिवार पधारें और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और श्री IAS राहुल जैन, भारत सरकार दिल्ली मातेश्वरी, श्रीमती उर्मिला जैन ग्रस्त छुल्लक, श्री तलब सागर जी महाराज के परिवारजन हमारे बीच में हैं। आएँ और श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लें। हमारे उपस्थित सभी सम्माननीय श्रेष्ठी जन उनका तिलक माल्यार्पण कर सम्मान करें। कृपया मंगू जैन जिज्ञासा करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती कुमारी पेंसी जैन कोलारस।
परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, महापुराण में एक गाथा आई है, निर्ग्रंथ मुंडभागी भवा, चौल कर्म के अंतर्गत। गुरुदेव, महापुराण में एक गाथा है, निर्ग्रंथ मुंडभागी भवा, इसका क्या अर्थ है? हम अर्थ समझ नहीं पाते। निर्बलम निर्ग्रंथ मुंडी भवा, महापुराण में एक गाथा है, निर्ग्रंथ मुंडभागी भवा। वो गाथा ही दे दो, हमें बताओ। महाराज श्री, एक सागर से जिज्ञासा है, वहां पर एक समोशरण मंदिर बन रहा है और उस समोशरण मंदिर में जो प्रतिमा जी है उनकी ऊंचाई हो रही है 18 फीट और जो मंदिर का गेट है वो 15 फीट का हो रहा है, तो क्या इसमें दृष्टि दोष बनेगा या नहीं? बराबर पूरा बनेगा। इसका निवारण क्या हो सकता है? बस इतना ही बहुत है। ठीक है। इसके बाद तैयार रहे कुमारी प्रिंसी जैन कोलारस और तैयार रहेंगे बालचंद जैन बमीठा छतरपुर। कुमारी प्रिंसली जैन कोलारस नहीं है क्या? आप करें, जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहे अनीता जैन खिमलासा। निर्ग्रंथ मुंड भावी भव, इसका अर्थ है ओम शांति। उस बालक को इस संस्कार दिया जा रहा है कि तुम निर्ग्रंथ अवस्था धारण करके मुंड भावी बन, यानी आज हमारा तुम्हारा चौर कर्म कर रहे हैं, छुरे से मुंडन कर रहे हैं, एकदम केसलौंच करके मुंडन करो। यानी आज जो मुंडन संस्कार किया गया है उसमें भाव निर्ग्रंथ मुंड भागी भव। निर्ग्रंथ यानी दिगंबर मुद्रा करके और तुम इस प्रकार का मुंडन करो, क्योंकि दिगंबर मुद्रा के 10 मुंडन होते हैं। पंच इंद्रिय मुंडन 5, हाथ पाय मुंडन, शिर मुंडन, मन मुंडन, वचन मुंडन और काय मुंडन। ये कितने हो गए? 10 मुंडन होते हैं। तो बच्चे को ऐसा संस्कार किया, निर्ग्रंथ मुंड भागी भव। जिज्ञासा करें कुमारी प्रिंसी जैन कोलारस। मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम किसी मुनि महाराज के द्वारा निश्चित समय लेकर व्रत या उपवास लेते हैं और अगर किसी कारणवश हमारा समय पूरा हो जाए और कुछ उपवास हमारे रह जाते हैं, तो हमको उन उपवासों को करते हैं तो उनका पुण्य हमको लगता है या नहीं लगता है? कोई नियम साधु महाराज से लिया कि हम इतने समय में इतने उपवास करेंगे और उतने समय में नहीं कर पाए, बाद में किए तो उसका पुण्य मिलता है। इस परिस्थिति में इससे सब ऐसा नहीं चले। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस दिन घूमने जाना था। नहीं महाराज जी, जैसे किसी हाँ, तो परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा किस परिस्थिति में आपने समय टाला है। उस परिस्थिति को देख करके थोड़ा बहुत प्रायश्चित लेकर के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए उस टाइम पे? अब वो परिस्थिति क्या थी तुम्हारी, उसके अनुसार आगे से फिर शुरू कर देना और जितने व्रत हों उसमें एक उपवास ज्यादा कर लेना। जिज्ञासा करें श्रीमान बालचंद जी बमीठा छतरपुर। उपस्थित है क्या? शीघ्रता से माइक ले लें। चलिए आप बोलिए। अनीता जी खिमलासा। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसे शमशान घाट ले जाते हैं तो उसके ऊपर मखाने और बतेसा पैसे आदि क्यों फेंकते हैं? नमोस्तु महाराज श्री। फेंकना नहीं चाहिए। वो कहते ना भैया उसके तो मखाने फेंक गए। तो अब रूढ़ियां हैं, कोई जरूरी नहीं है फेंकना ही चाहिए। परम पूज्य मुनि श्री 108 सारजी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहे राजकुमारी विनोद जैन जामनेर गुना। जिज्ञासा यह है कि निगोदिया जीव किन किन लोकों में पाए जाते हैं और क्या ये सीधे मनुष्य गति में भी आ सकते हैं? निगोदिया जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या मनुष्य भी बन सकते हैं क्या डायरेक्ट? निगोदिया जीव पूरे 3 लोक में ठसाठस बने रहते हैं, मर करके मनुष्य बन सकते हैं। अगली जिज्ञासा करें राजकुमारी विनोद जैन जामनेर गुना। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा। शीघ्रता से माइक पहुंचा दें, माइक पीछे पहुंचा दें। शुभम जी माइक पहुंचा दें।
विश्व वंदनीय गुरुवर के चरणों में गुना के सभी भक्तों की ओर से, जामनेर परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आचार्य श्री एवं आप गायों के प्रति बहुत दयावंत हैं और गौशालाएं खुलवाई भी रहे हैं। हम लोगों कभी कभी गौशाला में जाके गायों को रोटी खिलाना चाहते, गुड़ रोटी, तो सर महाराज जी ऐसा होता कि वो सारी गाय हमारे पास आती तो फिर हम उनको रोटी भी खिलाते और बगाने भी लगते। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर ऐसे ही व्यवस्था जैसे आपने मंडल बना दिए, लोगों को ऐसी जिम्मेदारी सौंपने की, एक एक दिन जाके गायों की देखें कि भाई गाय व्यवस्थित रूप से रहें, तो हम अपने बच्चों के जन्म पे, बड़ों की पुण्यतिथि पर आदि इसके लिए सारे ये देखो, हम तो जो वहाँ की कमेटियाँ हैं बेप्रयास आकर कमेटी कहें तो मैं प्रोत्साहित कर सकता हूँ। अब मेरा तो कहीं अधिकार होता नहीं, हम तो जो आके नमोस्तु करता है आशीर्वाद उससे दे सकते हैं। तो जो कमेटियों को ये सलाह दें तो अच्छा रहेगा, पर कमेटी आकर के मेरे से कहे तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा। गुरुवर, ये हमारे तो बस की बात नहीं है। ओम शांति, ओम शांति। इसके बाद आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे बीरेन जैन संघी टॉक। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पंगव श्री सुरसागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और संपूर्ण दिगंबर जैन समाज टोंक का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके श्री चरण जहाँ पड़े वहाँ आपने पूजन और शांति धारा की व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था से अनेकों लोगों की आस्थाएं जुड़ी और उस आस्था जुड़ने के फलस्वरूप लोग नित्य प्रतिदिन शांति धारा करते हैं। अपने स्मृति दिवस पे, जन्मदिन पे या जो भी उनका विशेष दिवस उस दिवस पे शांति धारा करते हैं। महाराज जी, कई दिनों से देखने में आया है कि शांति धारा करने वाले शांति धारा की बोली लेते हैं और उस बोली में अपने आसपास बैठे लोगों को बुलाते हैं और इस कारण शांति धारा की धारा भी टूटती है। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज, क्या ऐसा करने से जो लोग शांति धारा में सम्मिलित होते हैं नहीं करना चाहिए? देखो, शांति, समझ गया मैं आपका प्रश्न। शांति धारा एक व्यक्ति कर रहा है तो उसे करने दो। आप लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए तो आपको बराबर पुण्य का भागीदार होंगे। और आप अदला बदली करते हो, शांति धारा टूटती है तो आपको भी आपके कारण से शांति धारा टूटी है। हाँ, कोई का हाथ हिल रहा हो, हाथ कांप रहा हो, वो एक बात अलग है। जनरली एक परिवार का व्यक्ति शांति धारा करे, आप लोग ध्यान रखें, एक परिवार करे, शेष परिवार हाथ जोड़ करके उस शांति धारा को देखें। जो झाड़ी से धारा गिर रही है भगवान के ऊपर, उस धारा को देखते हुए भगवान का दर्शन करें तो आप पूरे परिवार को पूरी शांति धारा का लाभ मिलेगा, पूरे परिवार। और आपने जिस समय बीच में बदला उस समय धारा टूट गई तो फिर आपको ना तो पहले वाले को पूरा हुआ ना तुम्हारा हुआ, वो खंडित शांति धारा मानी जाती है। इसलिए अच्छा है कि एक परिवार को आगे कर दो और वो करे, शेष हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ के खड़े होने पर और उस धारा को देखिए, भगवान की मुद्रा को निहारिए तो आपका कार्य हो सकता। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज हम ललितपुर वासियों का परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुवर जब से निर्यापक श्रमण बने हैं, हम सभी ये देख रहे थे कि निर्यापक श्रमण तो बहुत सारे श्रमणों को भी बनाया और सभी के संघस्थ ब्रह्मचारी भैयाओं को भी भेजा पूज्य गुरुवर ने कि उनके साथ में रह करके साधना करें। आज हमारे ललितपुर का परम सौभाग्य है कि ललितपुर में पूज्य गुरुवर के निर्यापक श्रमण के निर्देशन में जो ब्रह्मचारी भैया, 3 भैया जी को आचार्य गुरुवर ने यहाँ भेजा कि आप जाएं और पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज श्री के सानिध्य में रह करके अपनी साधना करें, ज्ञानार्जन करें। ऐसे 3 भैया जी हमारे बीच में आए हुए हैं। ब्रह्मचारी खुशहाल भैया जी पथरिया से हैं, रोहित भैया जी बड़ौद से हैं और गोल्डी भैया जी सहारनपुर से। आज हमारा ये सौभाग्य है कि जो गोल्डी भैया जी सहारनपुर से हैं, उनके गृहस्थ जीवन के हमारे माता पिता यहाँ पर पधारे हुए हैं और हमारी नगर में यह हमारा सौभाग्य है। हम सभी गौरवान्वित हैं और उनका सम्मान करने के लिए आप आए। श्रीमान राजीव जी और सविता जी
आप आए गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है, ऐसे पूजनीय माता पिता का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे तीनों भैया जी भी आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे माता पिता का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ऐसे भैया जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो पूज्य गुरुवर के सत्संग सानिध्य में रह करके अब मोक्ष मार्ग की साधना करेंगे और आगे मुनि पद को धारण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। परसों 9 तारीख को हमारे छेदपाल मंदिर के प्रबंधक जी ध्यान दें, सभी आप इन जो सम्मानी सौभाग्यशाली परिवार हैं उनको परसों 9 तारीख की सूचना देकर के बुलाना है। जो रजत चौबीसी और अभिनंदन नाथ भगवान की मूर्ति जो विराजमान होनी है उसका शिलान्यास परसों पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में होना है। हमारे सम्मानी श्रीमंत सेठ कामरा परिवार द्वारा ये परम सौभाग्य हासिल किया गया है। परसों गुरुदेव के सानिध्य में सुबह यहाँ शिलान्यास होगा। श्री आदिनाथ भगवान की वेदी का शिलान्यास श्री सुरेश कुमार जी, आकाश जैन, विकास जैन, भारत गैस एजेंसी परिवार और श्री महावीर भगवान की वेदी का शिलान्यास श्री शिखर चंद जी, रविंद्र कुमार, हमारे अलिया परिवार और श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी का जो भगवान जी वेदी शिलान्यास श्री कुंदन भैया जी, श्री कुंदन लाल जैन रसिया जी, पाली वाले। और बीच की रजत में का शिलान्यास के लिए आगे तारीख कर दी, कोई पूरा परिवार उपलब्ध नहीं, उसके बाद में कहा 13 तारीख है। 13 तारीख ठीक है मैम। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजलो का लोग शोभाणी मस्तक धर्म सदा देते। आज की आरती का पावन सौभाग्य हमारे बीच में श्रीमान चांदमल जी, बीरेन जी, विकास जी, जम्बू जी, संगी टॉक परिवार हमारे बीच में है। आज का सौभाग्य उन्होंने हासिल किया है और एक सौभाग्य और किसी के भाव हो रहे हों, हाँ इन्हीं से करा दें हमारे भैया। एक और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में गोल्डी भैया जी सहारनपुर के माता पिता यहाँ पर बीच में हैं। उनसे निवेदन है कि ये सौभाग्य हम सभी को भी प्रदान करें और आप ये सौभाग्य अर्जित करें कि हमारे गुरुवर की आरती आप सभी मिलकर के यहाँ पर करें। आरती प्ले करते वहां से। सागर की गुण
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।